इस प्रकार कर्म योगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्य की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोक में सकाम भावव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्य के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यमिमा पुष्पिता वांच प्रवदन्त्य विक्षिप्त वेदावद्दत्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामतमान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बुहाल भोगे श्रयर गति प्रति भोग के श्रयर प्रस्थ काना त्याय पहतचेतसाम वयवसाया तिनका बुद्धि समदो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रतीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परमप्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी की वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वह अविवेक की जन इस प्रकार की जिस पुष्पति यानी दिखाओ शोभयुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वार जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। कामात्मान पद का क्या अर्थ है? यह काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को स्वर्थता भूल रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। वेदावदर्ता क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के विभिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के विभिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आस्तिक है, उन मनुष्यों को का वाचक यहाँ वेद वादर्ता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन है, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेद वादर्ता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझे वाले हैं, वे ये नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ ही नहीं है। अतएव यहाँ वेद वादर्ता पद उन्हीं मनुष्य का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग पर परमेश्वर ही है और इस रहस्य को ना समझने के कारण ही जो वेदों सकाम कर्मों में और उनके
फल में आसक्त हो रहे हैं। स्वर्ग परा पद का क्या अर्थ है? जो स्वर्ग का ही परम प्राप्त वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इस कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग परा पद है। यहाँ नान्य दस्तित्ववादिन इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकजन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति ही वह सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वह इसी में समझते हैं। अतएव वह इस सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्य सतीतिवादिन इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्यों को अविपिश्रित विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनको विवेकहीन कहकर भगवान ये भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य असत्य वस्तु का विवेचन करके अपनी कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्य को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वाचक के साथ इमाम, याम और पुष्पिताम विशेषण देखकर क्या भाव दिखलाया है? इमाम और याम विशेषणों से ये भाव दिखलाया गया है कि वह अपने जो पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोग से बढ़कर अन्य को कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाला जिस वेद वाणी का में वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से ये बात दिखलाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोग के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है। तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण संसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। यहाँ व्यवसायत्म का विशेषण के सहित बुद्धि पद किसका वाचक है और समाधिक अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं, उस निश्चयात्म का बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मी का विशेषण से सहित बुद्धि पद है। समाध्यते असीमन बुद्धि अति समाधि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, तथा उपयुक्त वाक्य से यहाँ ये भाव दिखलाया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वह अत्यंत स्वार्थपर होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जय श्री कृष्ण।